हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि प्रोजेक्ट्स और रिज्यूम से आपकी जॉब लग जाएगी, आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। मैं आज अपना रियल ऑन कैंपस प्लेसमेंट के एक्सपीरियंस को शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। मेरा सिलेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने उस दिन इतना कुछ सीखा कि मुझे लगा कि ये एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप प्लेसमेंट, कोडिंग और डेटा एनालिस्ट रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऑन कैंपस ड्राइव थी जिसे मैंने अराउंड 1 मंथ पहले ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दी थी। तो प्लेसमेंट वाले दिन हम सब ने रिपोर्ट किया। उसके बाद कंपनी की तरफ से हमें एक असेसमेंट टेस्ट कंडक्ट करवाया गया। इस असेसमेंट टेस्ट को क्लियर करने के बाद ही इंटरव्यू राउंड में जाना था। अब मैं बताती हूँ कि असेसमेंट टेस्ट कैसा था। सच बताऊँ तो असेसमेंट टेस्ट उतना भी हार्ड नहीं था या फिर उतना भी डिफिकल्ट नहीं था जितना कि मैंने सोचा था। असेसमेंट टेस्ट में क्या था, कोडिंग क्वेश्चंस भी थे, एमसीक्यूज भी थे जो कि डेटा स्ट्रक्चर से भी आए थे, जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ वगैरह, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इनसे ये क्वेश्चंस आए थे। और डेटा स्ट्रक्चर से और भी क्वेश्चंस थे जो कि मुझे अभी याद नहीं है। और एमसीक्यूज थे, लाइक रीजनिंग से आए थे, इंग्लिश से आए थे, लॉजिकल रीजनिंग थे, ग्रामेटिकल थे। और कोडिंग क्वेश्चंस भी थे जिसमें पैलिंड्रोम और थे। कोडिंग सेक्शन 3 पार्ट्स में डिवाइड थे, इजी, मीडियम और हार्ड। इन क्वेश्चंस का पैटर्न्स देखकर मुझे लीड कोड और हैकर रैंक की याद आ गई, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। वैसे उनमें से ही क्वेश्चंस आए थे। मे बी क्यूज वाले तो मैंने अटेम्प्ट कर लिए थे, बट जो कोडिंग वाले थे उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। और जो मैंने एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए थे मुझे लगता है वो सही थे, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस भी थी। बट कोडिंग क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे। 3 मंथ्स पहले मैं कोडिंग की प्रैक्टिस किया करती थी, बट आफ्टर 3 मंथ्स के बाद मैंने कोडिंग की प्रैक्टिस करना छोड़ दी। उसके बाद क्या हुआ कि मैं जो हम क्वेश्चंस जो पूछे गए थे असेसमेंट टेस्ट में, वो मुझे पहले बहुत अच्छे से आते थे। लेकिन 3 महीने से मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, कोई एसक्यूएल के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए, कोई डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। तो क्या हुआ कि मुझे वो याद ही नहीं था। उनके सिंटैक्स में मैंने एरर किया, मुझे सिंटैक्स याद ही नहीं रहे। जब मैं कोडिंग सेक्शन को कंप्लीट कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, मेरी लॉजिक तो ठीक है, शायद ठीक हो, बट उसके सिंटैक्स में पता नहीं क्यों मेरे एरर आए थे। क्योंकि मैं बोल रही हूँ 3 मंथ से मैं कोई कोडिंग की प्रैक्टिस नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ थ्योरेटिकल पे ध्यान दे रही थी, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंट था खुद पे कि हाँ, मुझे तो आता है, मैं कर लूँगी। बट आफ्टर 3 मंथ्स अभी जो मैंने असेसमेंट टेस्ट किया उसमें मुझे पता चला कि मुझे तो कुछ मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। फिर मैंने सोचा कि क्वेश्चंस को ब्लैंक होने से अच्छा है कि जितना आता है मैं उतना लिख दूँ। मैंने कोडिंग लिखा और उसे सबमिट भी किया, बट आफ्टर सबमिट आई गेट मल्टीपल सिंटैक्स एरर। तो मैंने फिर सोचा, तो फिर मुझे उस टाइम समझ आ गया कि सिर्फ कंसेप्ट याद होना इनफ नहीं होता, रेगुलर कोडिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट की रोल के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेरी कुछ एडवाइस है। सबसे पहले कोडिंग को इग्नोर करना बंद करो। कंसेप्ट याद करने से नहीं होता, हमें रेगुलर कोडिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। और अगर रेगुलर कोडिंग की प्रैक्टिस करना है तो आप हैकर रैंक और लीड कोड का यूज़ कर सकते हैं। लीड कोड और हैकर रैंक पे पहले इजी लेवल स्टार्ट करिए, उसको सॉल्व करिए रोज़ रोज़। अगर आप करोगे तो ही प्रैक्टिस में आएगी। उसके बाद धीरे धीरे मीडियम लेवल पे जाइए। उसके बाद धीरे अगर वो सॉल्व होने लग जाते हैं तो आप हार्ड लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। तो धीरे धीरे ऐसे अपना लेवल इंक्रीज़ करना, पहले इजी लेवल करना सॉल्व क्वेश्चंस को, उसके बाद मीडियम लेवल का करना, उसके बाद हार्ड लेवल का करना। क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी इंटरव्यू या फिर असेसमेंट टेस्ट के लिए जाते हो तो उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक इजी, मीडियम और हार्ड। और एसक्यूएल के लिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि एसक्यूएल तो मेन होता है, वो सारे एग्जाम्स में होता है, असेसमेंट टेस्ट में। और अगर आप कोई भी असेसमेंट टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो उससे पहले आप एक मॉक टेस्ट देना शुरू करें, उससे उनके क्वेश्चंस सॉल्व करना शुरू करें। ये कंप्लीट चीज़ें प्लेसमेंट के लिए बहुत हेल्प करती है, अगर आप ऑन कैंपस के लिए जाते हैं या फिर ऑफ कैंपस के लिए जाते हैं। मैंने भी कोडिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है और नेक्स्ट प्लेसमेंट के लिए मैं खुद को प्रिपेयर कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मेरे जो असेसमेंट टेस्ट थे, मेरे जो असेसमेंट एग्ज़ाम थे, उसमें कोडिंग क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चंस और एप्टीट्यूड जिसे बोलते हैं, और लॉजिकल एप्टीट्यूड भी था, जैसे लॉजिकल रीजनिंग में बोलते हो, और एसक्यूएल के, इन सब में अगर किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे और अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊं कि कैसे क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।